हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कि मार्केटिंग क्या है और एडवर्टीजमेंट क्या है। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट हैव डिस्टिंक्ट रोल विद इन अ बिजनेस ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब हम इसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मतलब बहुत ही फाइन सा रिलेटेड, इसमें बहुत ही फाइनी मतलब कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और वो किस तरह से हम उसको अपने बिजनेस या ओवरऑल स्ट्रैटेजी में हम यूज़ करते हैं या क्या इसका रोल रहता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड स्ट्रैटेजी इन कंपासिंग ऑल एक्टिविटीज टू क्रिएट कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स। अब जो हमारी मार्केटिंग है ये एक तरह का लाइक एक तरह की ब्रॉड स्ट्रैटेजी है टू क्रिएट कम्युनिकेट कस्टमर्स। अब सभी कस्टमर्स से कम्युनिकेट करने के लिए ताकि उन्हें कोई एक वैल्यू डिलीवर किया सके। और वहाँ वहीं पे एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन ये है कि एडवर्टाइजिंग इज अ स्पेसिफिक टैक्टिक विद इन मार्केटिंग फोकस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू पेड चैनल। अब जैसे मार्केटिंग है तो हमने क्या किया, पोस्ट इजीली डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ चल रही। और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट है कि जैसे कुछ लोगों ने उस पे हमने पोस्ट डाला, कुछ लोगों ने पोस्ट देखा, कुछ लोग वहाँ पे पहुँच के स्क्रॉल उन्होंने करना शुरू कर दिया हमारे पेज को। तो उसमें क्या है कि जैसे हमने फिर ऐड पे पैसा खर्च किया तो वो क्या होगा कि वो जो जिन लोगों ने स्क्रॉल किया है फिर उनको हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा कि गूगल के ऐड के थ्रू दिखने लगेगा या यूट्यूब ऐड में आएगा, फेसबुक ऐड में आएगा, इंस्टाग्राम ऐड में आएगा। तो इस तरह से ये हुई एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फिर आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का स्कोप क्या है, कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। अब जो हमारा मार्केटिंग है वो वाइड रेंज ऑफ इसमें फंक्शंस को कवर करता है, जैसे कि मार्केट हमने रिसर्च की, ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, मतलब जो फीडबैक मिलेगा उससे कि मतलब देख के कि क्या लोगों की चॉइसेस हैं। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, प्रमोशन कैसे करेंगे। और जो एडवर्टाइजिंग है इसका स्कोप ये है कि इट इज़ लिमिटेड टू क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रमोशनल मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। अब एडवर्टाइजिंग का ये यहाँ पे स्कोप है कि उसमें जो हमारे है कि कस्टमर जो हैं हमारे टारगेट ऑडियंस है उनको हमने सीधे डिस्काउंट कूपन भेज रहे हैं या फिर कि अभी इतना ऑफ है या आपके लिए स्पेशल ऑफ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें करते हैं एडवर्टाइजिंग में। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर एंड इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे ब्रांड की अवेयरनेस को बिल्ड करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, पोटेंशियल कस्टमर को इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना। अब वहीं एडवर्टाइजिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट इमीडिएट अवेयरनेस एंड परsuade ऑडियंस टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब उसमें हम जैसे ऐड चलाते हैं पेड, तो उसमें हमने ये देखा होगा कि वो इमीडिएट उसमें क्या होता है, छोटा सा जो ऐड होता है वो शो होता है कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका मतलब प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है, ये इसकी मतलब कि कुछ उसमें और वैल्यू एडिशन है तो वो लिखा रहता है उसके इंग्रेडिएंट्स में। और फिर तुरंत आता है बाय नाउ, बाय दिस, ज्वाइन नाउ। तो ये आपने देखा होगा। तो ये एडवर्टाइजिंग है, मतलब मार्केटिंग का एक छोटा सा सेगमेंट। फिर आते हैं फोकस। अब मार्केटिंग फोकस करता है ऑन द ओवरऑल कस्टमर जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू रिटेंशन। अब मार्केटिंग फोकस करता है कि पूरा कस्टमर का क्या रिटेंशन था, कि जैसे जो कंपनीज होती हैं या फिर जो इनके पेज हैं, वेबसाइट हैं, इस पे कंटिन्यूअस अपने एनालिटिक्स पे ये देखती रहती हैं कि किस तरह से कस्टमर इनके पेज पे गया, क्या स्क्रॉल किया, क्या हर एक स्टेप वहाँ पे उन्हें विजिबल होता रहता है सारी चीज़ें, कि कस्टमर की क्या पूरी जर्नी थी, कि मतलब किस तरह वो उसने आपका मतलब पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा, फिर वो आपके मतलब सोशल मीडिया पेज पे गया, फिर वहाँ से आपकी वेबसाइट पर गया। तो ये चीज़ें हैं मार्केटिंग में। फिर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का फोकस क्या है, स्पेसिफिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग विजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब जैसे किसी ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया तो फिर जब इंटरेस्ट दिखाया, अब क्या करेंगे, जो हमने पेड कर रखा है पैसा पोर्टल्स को या जो पेड चैनल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हमने पैसा दिया है तो उसमें हम अगर सेट करेंगे कि हमें जो कस्टमर इंटरेस्टेड हैं या इस इंटरेस्ट के उन्हें ही ऐड दिखाओ, तो वो क्या करेगा कि जिन जिन लोगों ने वहाँ तक वो खुद पहुँचे थे उन्हीं लोगों को वो ऐड
फिर विजिबल होना शुरू होगा हर जगह। तो ये इसका मतलब कोर है एडवर्टाइजिंग का। फिर आते हैं, फिर कंपोनेंट्स क्या है। मार्केटिंग इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स, प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड मोर। अब जो है मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। मतलब कि एक नॉर्मल है कि मतलब कि कोई किसी भी थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करें, पब्लिक रिलेशंस या फिर सेल्स, प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, कंटेंट, ये मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये सब तरीके करके हम मार्केटिंग कर रहे हैं। और वहीं पे एडवर्टाइजिंग का कंपोनेंट है, इस ये एक सबसेट है मार्केटिंग का, एंड इंक्लूड टीवी एड्स, डिजिटल एड, प्रिंट एड, बिल बोर्ड एंड सोशल मीडिया एंड एड। अब जो हमारी मार्केटिंग में यहाँ हमारा आप देखेंगे पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग में क्या है, इसमें हम पैसा दे रहे हैं। टीवी ऐड चलाने के लिए हमें पैसा खर्च करना है, डिजिटल ऐड के लिए पैसा खर्च करना, प्रिंट मीडिया अखबार में आएगा तो पैसा खर्च करना, बिल बोर्ड लगाना है तो पैसा खर्च करना, सोशल मीडिया पे जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट लिख कर आता है वो भी एडवर्टाइज्ड है, वो पेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग की अप्रोच क्या है, कैन इन्वॉल्व बोथ पेड एंड अनपेड स्ट्रेटजीज, एग्जांपल एसईओ, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में ये है कि ये दोनों हो सकता है, पेड है, अनपेड हो सकता है। जैसे एसईओ है, एसईओ स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम लाइक जो हमारे जो एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे कि आपके जो पेजेस होते हैं उस पे वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज लाइक डिज़ाइन करते हैं जिससे कि पेज की हमारी रीच बढ़े, तो एक तरह से पेड है, ठीक है। और अनपेड भी है कि सोशल मीडिया पे हम डाल रहे हैं, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर रहे हैं तो हमने इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया है इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व ओनली पेड प्रमोशन टू कम्युनिकेट विद द टारगेट ऑडियंस। और इसमें अब मार्केटिंग में क्या है कि हमारा मतलब जो अप्रोच है उसमें सब लोग आ जाते हैं, वहीं हमारे एडवर्टाइजिंग में वही लोग आते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया हो, अदरवाइज वो और लोगों को नहीं दिखता है, जो है एक या दो बार से आता वो नहीं दिखेगा। फिर है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है कि लॉन्ग टर्म फोकस ऑन सस्टेन्ड कस्टमर एंगेजमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग। अब जो हमारी मार्केटिंग है वो लॉन्ग टर्म फोकस करता है कि कस्टमर एंगेज रहे या फिर ब्रांड बिल्डिंग अपनी करते हैं, बार बार वो दिखा के कि इमेज फॉर्म करते हैं कस्टमर के दिमाग में। वहीं एडवर्टाइजिंग ये शॉर्ट टर्म फोकस करता है कि जैसे ऐड आते हैं शॉर्ट टर्म क्यों रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाईली अमाउंट कंपनीज ने उसके लिए पे किया होता है, इसलिए उतने ही 2 सेकंड 3 सेकंड आया एंड इट्स गॉन। फोकस ऑन इमीडिएट अटेंशन, ताकि वो तुरंत उसमें दिखाता है। तो तभी वो सेल वाला आपने देखा होगा कि फ्लैश सेल आ रही है तो 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, तो वो एक तरह का ये है कि मार्केटिंग प्लस एडवर्टीजमेंट का वो उन्होंने यूज़ किया ताकि तुरंत लोग उस पर अपना एक्शन लें और तुरंत ऑर्डर बुक करके अपना सामान मंगाएं, जैसे स्विगी ने रिसेंटली कर रखा था जो है। फिर इसके बाद आते हैं कॉस्ट। मार्केटिंग में कॉस्ट क्या है, कैन बी ब्रॉडर इन स्कोप एंड में इन्वॉल्व वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल स्ट्रेटजीज। अब इसमें है कि हमारे जो जो है मार्केटिंग की कॉस्ट है ये ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह की हमें लाइक स्ट्रेटजीज हम अपना रहे हैं। वहीं एडवर्टीजमेंट ऑफन मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू कॉस्ट ऑफ मीडिया प्लेसमेंट एंड क्रिएटिव प्रोडक्शन। अब वहीं पे एडवर्टाइजिंग है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केटिंग से, वो इसलिए क्योंकि मार्केटिंग के हमारे चैनल्स फ्री हैं। देखिए कि कंपनीज अपना पेज पे पोस्ट डालने के लिए उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो लाइक जो हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं या फिर जिन्होंने अपनी लाइक मीडिया हाउसेज इस्टेब्लिश कर रखा है, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो ये उनसे पैसा चार्ज करते हैं ताकि उनका भी तो रेवेन्यू यहीं से जनरेट होगा ना। तो इसके बाद आते हैं टूल्स। अब मार्केटिंग के हमारे टूल्स क्या हैं। मार्केटिंग टूल्स का जो यूज़ करते हैं वो मार्केट रिसर्च के लिए करते हैं, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं, और सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ईमेल कैंपेन का यूज़ करते हैं, प्रमोशनल इवेंट का यूज़ करते हैं। और वहीं पे एडवर्टाइजिंग है तो वो टीवी कॉमर्शियल ऐड चला रहे हैं, ऑनलाइन ऐड है, न्यूज़पेपर ऐड है, बिल बोर्ड है, डिजिटल बैनर। तो एडवर्टाइजिंग ये सब पेड है। और जहाँ पे हमारे मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में क्या है, मार्केट रिसर्च करनी, हमने सर्वे कराया पेपर पे या जैसे भी ऑनलाइन कराया तो वो हमारा फ्रीली चल रहा है या कभी कभी पेड होता है। हमारी स्ट्रेटजीज हैं या सीआरएम सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स वो फ्री देता है, तो
जो है, या जैसे डेली की 100 कॉल्स फ्री हैं, तो ये सीआरएम सॉफ्टवेयर लाइक हमारे जो है इस तरह से, या ईमेल कैंपेन जैसे है कि 100 ईमेल, 1000 ईमेल फ्री हैं पर डे के। तो इस तरह का ये एक तरह से इसमें ये रहता है, फ्रीडम थोड़ा, मतलब फ्री का काम है इसमें। फिर डिपेंडेंसी क्या है? अब मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द की टूल्स यूज्ड विद इन अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब एडवर्टाइजिंग एक तरह का मतलब की टूल है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो है। और वाइल एडवर्टाइजिंग डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग टू आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस एंड क्राफ्ट द राइट मैसेज। अब एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पे ही डिपेंड करता है ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड कर सके और जो मैसेज देना है वो दे सके, कि डिस्काउंट ऑफर है, अभी खरीदें, ये सारी चीज़ें हैं कि क्विक, आज मतलब 12 बजे तक ऑफर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। सो अब हम एक एग्जांपल के बारे में देखेंगे, जैसे कि मार्केटिंग में है तो कोका कोला डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड मार्केट रिसर्च, प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स एंड प्रमोशनल कैंपेन। अब जैसे कोका कोला के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर ये फोकस करते हैं, इन्होंने मार्केट रिसर्च की कि लोग बड़ा बोतल नहीं खरीदें तो छोटा बोतल खरीद सकते हैं, कैरी करना आसान होगा, तो ये इन्होंने ये तरीका ऐसे अपनाया। प्राइसिंग डिसीजन रखा कि उसका प्राइस कम होगा तो ज़्यादा बिकेगा, और ये हुआ भी। लोग जो है बड़ा बोतल खरीदने में सोचते हैं कि 90 रुपए, 100 रुपए का खरीदना, और कहाँ तुरंत 20 रुपए, 10, 20 वाला या फिर 1 लीटर आने लग गया, तो वो आसान है लोगों के लिए। आधा लीटर है वो लोग खरीदते हैं क्योंकि वो जल्दी बिकता है। स्पेशली ये 20 वाला तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, क्योंकि प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा, यही पी लेते हैं। फिर इसकी पैकेजिंग पे ध्यान रखते हैं कि किस तरह से पैकेजिंग हो। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हमारा रहेगा। फिर है प्रमोशनल कैंपेन किस तरह की चलाएंगे, कि बाय वन गेट वन फ्री, ये सारी चीज़ें चलाते हैं। फिर है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग में क्या है, कोका कोला रंट, और इसके बाद टीवी ऐड चलाएंगे, बिल बोर्ड लगा है, सोशल मीडिया, फीचिंग प्रोडक्ट टू रीच इट्स ऑडियंस। तो इस तरह से ये अपने ऑडियंस तक पहुंचेंगे। अब इसकी हम देखते हैं, मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज टू मीट कस्टमर नीड एंड बिजनेस गोल्स, while advertising is a specialized activity within marketing that focus on communicating promotional message to drive communication action। अब ये दोनों ही essential हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए, जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है टू एग्जीक्यूट द प्रमोशन, ताकि प्रमोशन हम कर सकें और हमारी फिर एक तरह से ये मार्केटिंग करेंगे और फिर ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कि जो भाई उसे ऐसा करेंगे कि एडवर्टाइज हुआ, लोग सेल हुई, खरीदा, एंड विन विन सिचुएशन है। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।